या वीडियो आप पूरा देखें, बहुत मज़ेदार कहानी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गांव से शहर में नौकरी लगने के बाद आज हम लोग शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला छाता लेकर बैठी थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी धूप में वह छाता लेकर क्यों बैठी हैं, जबकि बारिश भी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि अब हम गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे थे। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे और रास्ते भर आनंद लेते रहे। शहर में पहुंचकर मैं चारों ओर के नज़ारे देखने लगी। मैंने सोचा था कि हमारा घर किसी बड़ी इमारत या मॉल के पास होगा, लेकिन जब हमने अपनी नई जगह पर कदम रखा तो वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। हमारा घर एक शांत जगह पर था, जहाँ से बाजार और शॉपिंग मॉल तक पहुँचने में कम से कम 10 मिनट लगते। थोड़ा मायूस हुई, लेकिन फिर भी खुश थी क्योंकि जहाँ हम रहने वाले थे वहाँ 2 बड़े अपार्टमेंट थे और सामने एक सुंदर बड़ा सा घर भी था। हमारा घर थोड़ा पुराना था, लेकिन रहने लायक था। जैसे ही हम अपने घर के सामने पहुँचे, मैंने देखा कि सामने वाले घर में एक औरत काम कर रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने सामान को घर में शिफ्ट करने लगी। मेरे दोनों बच्चे घर के अंदर जाकर अपने अपने कमरे चले गए। अंदर से बच्चों की तेज चीख सुनाई दी। मैं और मेरे पति घबराकर अंदर भागे। हमने पूछा, क्या हुआ बच्चों? दोनों बच्चे बहुत खुश होकर बोले, मम्मी पापा, ये घर बहुत खूबसूरत है। हमने पहले कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा। बच्चों की खुशी देखकर हमें भी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मकान मालिक ने ऊपर जितने भी कमरे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे 2 कमरे मत खोलना और यह पीछे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना क्योंकि यह बाहर से लॉक है। मुझे लगा शायद कोई और किराएदार यहाँ रहने आएगा, तो मैंने हाँ कह दिया। घर पहले से ही बहुत बड़ा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने अपना सामान ठीक से रख दिया और घर को साफ सुथरा कर लिया। किचन भी बड़ा और अच्छा था, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो थोड़ा डर गई। थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान था। मैंने खुद को हिम्मत बंधाई और अपने काम में लग गई। शाम को हमने खाना खाया और फिर थोड़ी देर टेरेस पर घूमे। मेरे पति बोले, तुम अपना काम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस जाना है। मैंने भी बच्चों से कहा, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। जब सब सो गए तो मैं किचन में बर्तन रखने गई। तभी मुझे खटपट की आवाज़ आई। डरते हुए मैंने देखा कि किचन की खिड़की खुली हुई थी। मुझे लगा हवा से आवाज़ आई होगी, तो मैंने खिड़की बंद कर दी और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैं सोने लगी, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं घबरा कर उठी और आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। बस ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी मेरे कमरे में आ रही थी। मुझे लगा शायद सपना देख रही हूँ और मैं फिर सो गई। रहस्यमयी सवेरा सुबह जब मैं किचन में गई तो चौंक गई। पूरा किचन बिखरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि रात भर में ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने खिड़की खोली तो देखा कि एक काली बिल्ली बाहर कूदकर चली गई। मुझे लगा शायद बिल्ली ने ही सारा सामान गिरा दिया होगा। मैंने किचन साफ किया, फिर नाश्ता बनाया। मेरे बच्चे और पति नाश्ता करके स्कूल और ऑफिस चले गए। जब मैं दोबारा किचन में गई तो देखकर हैरान रह गई। सब बर्तन धुले हुए थे और पूरा किचन साफ सुथरा था। मैं डर गई, सोचा आखिर ये सब कौन कर रहा है। फिर मैंने पूरे घर की सफाई करने का फैसला किया। जब मैं बच्चों के कमरे में गई तो वह भी एकदम साफ था। ये देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। शाम को जब मेरे पति और बच्चे लौटे तो मैंने उन्हें यह सब बताया। वे मेरी बात सुनकर हंसने लगे। मेरे पति बोले, अरे शायद तुमने खुद ही कर दिया और भूल गई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि यह मेरा काम नहीं था। रात को जब मैं किचन में गई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी। मैं डर गई। धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप मेरा सामान चुराने आई हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, मैं चोरी करने नहीं आई। मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे और बहू मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मुझे काम करने की आदत है, इसलिए तुम्हारे घर में मदद करने आ जाती हूँ। मैंने पूछा, क्या आपने ही मेरा काम किया था? बच्चों के बिस्तर और किचन आपने साफ किया? बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटी, बस तुमसे एक ही गुजारिश है, मुझे यहाँ से मत भगाना। मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। मैंने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं अम्मा, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। आप जब चाहें हमारे घर आ सकती हैं, खाना खा सकती हैं। आप मेरी माँ जैसी हैं।
इतना सुनते ही बूढ़ी औरत रोने लगी। वह बोली, काश मेरे अपने बच्चे भी मेरे साथ ऐसे पेश आते। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, अब से हम ही आपके बच्चे हैं। फिर मैंने अपने पति और बच्चों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। सब बहुत खुश हुए। बूढ़ी अम्मा हमारे साथ रहने लगी और हमारा घर पहले से भी ज्यादा खुशहाल